हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 9th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 7 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसकी रिवीजन हम करेंगे। पिछली वर्कशीट में भी हमने इसकी रिवीजन की थी। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो जो लोकतंत्र होता है उसमें हर एक नागरिक का एक वोट होता है, ठीक है, एक वोट होना चाहिए। और हर एक वोट का मूल्य जो है वो कैसा होता है, समान होता है। यानी वोट चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो, वोट जो है चाहे किसी फेमस व्यक्ति का हो चाहे आम आदमी का हो, वोट का मूल्य जो है वो कैसा है, समान होता है। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर जो है वो काम करती है। यानी लोकतांत्रिक सरकार में लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है और वो जो है एक सीमाओं के अंदर ही अपने कार्य करती है। संविधान के अनुसार संविधान में लिखे गए कानून और नागरिकों के अधिकारों के द्वारा ही उसकी सीमाओं का निर्धारण होता है। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासकों को जनता के द्वारा चुना जाता है। तो जो लोकतंत्र होता है उसमें जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, यानी लोगों के द्वारा चुनी गई, लोगों के लिए सरकार होती है और लोगों की सरकार होती है। ठीक है। सो अब यहाँ पर आपको कुछ MCQs दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। सही विकल्प के लिए गोले को नीले काले पेन से भरना है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, चीनी संसद को क्या कहा जाता है। तो चीनी जो संसद है उसको राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है, बी संसद कहा जाता है, सी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है या पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। तो चीनी संसद को स्टूडेंट्स डी ऑप्शन ठीक रहेगा, पीपुल्स कांग्रेस जो है वो कहा जाता है। सेकंड देखिए, रिक्त स्थान भरिए। चीनी संसद में पूरे चीन से लगभग कितने सदस्य आते हैं। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 3000, ऑप्शन सी है 2500 और ऑप्शन डी रहेगा 3500। सही आंसर आपका हो जाएगा बी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। पूरे देश से चीनी संसद में लगभग 3000 व्यक्ति जो है वो भाग लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन रहेगा, मेक्सिको हर 1.5 साल बाद अपने राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए चुनाव आयोजित करता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष और ऑप्शन डी रहेगा 3 वर्ष। तो मेक्सिको हर 6 साल बाद अपने राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए चुनाव का आयोजन करता है। बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, थर्ड का आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, रिक्त स्थान भरिए। एस्टोनिया ने अपनी नागरिकता के नियमों को इस तरह से बनाया है कि रूसी अल्पसंख्यक से संबंधित लोगों को डैश हासिल करने में मुश्किल होती है। तो जो एस्टोनिया है उसने जो है नागरिकता के नियमों को कुछ इस तरह से बनाया है कि जो रूस के जो अल्पसंख्यक हैं उनसे संबंधित लोगों को वहाँ पर क्या प्राप्त करने में मुश्किल आती है, कठिनाई आती है। पहला ऑप्शन आपके पास है आर्थिक अधिकार, दूसरा मतदान का अधिकार, तीसरा महिलाओं के वोट का अधिकार और चौथा रहेगा उपरोक्त सभी। तो एस्टोनिया में मतदान का अधिकार जो है उसको पाने में मुश्किल आती है। बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, रिक्त स्थान भरिए। जिम्बाब्वे के नेता डैश ने आज़ादी के बाद से ही देश पर शासन किया। तो रॉबर्ट मुगाबे, बी ऑप्शन जॉन बेटेन, ऑप्शन सी है बीन अचेब, ऑप्शन डी है गुटेन जुगाब। ठीक है। तो जिम्बाब्वे के नेता जो रॉबर्ट मुगाबे हैं 1980 से ही जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता के बाद से ही वो सत्ता में थे। ठीक है। तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मुगाबे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस देश में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऑप्शन ए रहेगा चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है सऊदी अरब एंड ऑप्शन डी है नेपाल। तो जो है सऊदी अरब में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की SST की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।